ओम साईं काल सभी को जय माता दी गुरु माँ। मैं जय माँ भद्रकाली कालका माँ की बेटी बिलंदपुर दरबार से। कैसे हो वे सभी लाडले लाडलियों। आशा करती हूँ महामाई की कृपा से आप सभी ठीक होंगे और माता रानी स्वस्थ काया और सबके घर में अन्न दे महामाई और सबको ठीक रखे। तो हाजिर हैं एक नई जानकारी के साथ। भाई आज मेरे पास 2-3 बच्चों का कांटेक्ट हुआ और जो एक ही बात बोल रहे हैं, माँ हम बहुत दुखी हैं, माँ हम बहुत दुखी हैं। तो भाई पहले ये बात ध्यान कर लो कि भक्त जो होता है ना, भक्त का जीवन कभी भी सरल नहीं होता, आसान नहीं होता। ठीक है, हर पल हर क्षण उसे एक परीक्षा से होकर गुजरना पड़ता है। एक सिंपल सा उदाहरण समझ लो, रोटी बनाने के लिए, रोटी खाने के लिए भी जो आटा है उसको पहले गूंथना पड़ता है, उसके बाद उसको बेलना पड़ता है और उसके बाद उसको आग से होकर गुजरना पड़ता है, तब वो खाने लायक रोटी बनती है। ये एक सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन आप तो इतनी बड़ी शक्ति को पाने की कोशिश कर रहे हो, इतनी बड़ी शक्ति तक, आदि शक्ति तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हो, जिसने ब्रह्मांड को रचाया उस तक जाने की कोशिश कर रहे हो और ये सोच रहे हो कि वो रास्ता आसान होगा। कभी नहीं होगा, वो रास्ता कभी आसान नहीं होगा। भी भूल जाओ इस बात को कि वो रास्ता आसान होगा। हर तरह की दुख, हर तरह की तकलीफ आपको सहन करनी पड़ेगी। अगर ये रास्ता इतना ही आसान हो तो एक सामान्य इंसान और भक्त में कोई फर्क ना रहे। ठीक है, अगर आप ये दुख तकलीफ, ये जो चीजें हैं, अगर ये सहन नहीं कर सकते तो एक सामान्य जीवन जिए, मत घुसिए इसके अंदर। लेकिन भक्ति ही करनी है तो ये कहना छोड़ दो कि हम दुखी हैं। एक ने तो बोलिया कि हम माँ का इतना करने लग रहे। अरे किसके लिए कर रहे हो भाई तुम माँ का इतना? अपने लिए तो कर रहे हो। जिस टाइम आपने ये बोला ना बेटा कि हम तो माँ का भी इतना करने लग रहे, तो ये मानो कि जो आपने आज तक किया है ना वो खत्म कर दिया। ठीक है, खत्म कर दिया। वो किया किसके लिए था? आपने अपने लिए किया था, ताकि आपका रास्ता जो आगे का है महामाई तक पहुंचने का वो थोड़ा सा खुल जाए, और आपने उसके ऊपर ही ताला लगा दिया। तो भक्त का जीवन कभी सरल नहीं होता। उसके जीवन में हर कदम पर परीक्षा होती है और परीक्षाओं से होकर गुजरना पड़ता है। ठीक है, अगर इन परीक्षाओं को नहीं झेल पा रहे हो, अगर नहीं सहन कर पा रहे हो, तो अपना सरल जीवन जियो। मत इच्छा रखो उस इष्ट तक पहुंचने की, उस आदि शक्ति तक पहुंचने की। इतना आसान नहीं है वहां तक जाना, नहीं है इतना आसान। ठीक है, अगर उनको देखना है, उनको पाना है, उनको महसूस करना है, तो दुख तो सहन करने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो भाई अब अपने मन को एक तरफ कर लो, क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर भक्ति ही करनी है तो आगे से, खास तौर पर जो मेरे बच्चे हैं, जो मेरे कांटेक्ट में हैं, वो ये कभी ना बोले कि भाई माँ हम दुखी हैं। कभी ना बोले माँ हम दुखी हैं। कैसे दुखी हो भाई तुम? कैसे दुखी हो? क्योंकि जो ये परमात्मा है, जो ईश्वर है, उसकी भक्ति ऐसे ही नहीं मिलती, नहीं मिलती ऐसे ही। अपने आप को भाग्यवान समझो को आपको वो भक्ति मिली हुई है, और उसमें भी आपको खोट नजर आ रहा है कि हम दुखी हैं। छोड़ दो। अगर भक्ति करनी है तो चुपचाप सच्चे भाव से लगे रहो, ईश्वर जिस हाल में रखे उसमें रहो, और उसको बोलो कि तेरा धन्यवाद कि आज का दिन भी तेरी कृपा से बहुत अच्छा गया, कि मैं अपने परिवार के साथ हूं, अपनों के साथ हूं। जय माई की।